दोस्तों आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक को वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो हम आज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है और वो क्यों करना पड़ता है। बहुत आसान है और आसान तरीके से हम इसको समझेंगे भी, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा मौका है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस होगा। अब देखिए, कंपोजिशन मतलब क्या। कंपोजिशन मीन्स टू कंबाइन द फोर्सेस एक्टिंग इन अ सिस्टम। ये देखिए, एक वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कंबाइन करना मतलब क्या। देखिए, ये एक सिस्टम है या ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे तीन अलग अलग तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, इन तीनों को कंबाइन करने की प्रोसेस मतलब क्या, इनटू अ सिंगल फोर्स। मतलब ये तीनों को एक फोर्स जैसा आपको निकालना है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, विच हैज द सेम इफेक्ट एज द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। मतलब जब ये तीन फोर्सेस अलग अलग एक्ट हो रहे थे तो वो जो इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे दे रहे थे वही सेम इफेक्ट जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो सेम रहेगा। वही इफेक्ट ये तीनों का एकत्रित और ऐसे अलग अलग जो इस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट होने वाला है वो सेम ही रहेगा। और ऐसे तीनों को एक करने वाले ऐसे फोर्स को such a single force is known as resultant of the force system। आई बात समझ में कि नंबर ऑफ फोर्सेस, यहाँ तो मैंने तीन बता दिए, हो सकते चार हो, पांच हो, छह हो, तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या होगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये क्यों करना रहता है आपको। देखें, इट हेल्प्स टू एनालाइज फाइनल इफेक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब ये एनालाइज करना मतलब क्या ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इस पे एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है, ऐसा है, ऐसा है। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बॉडी का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये पता करना है तो आप क्या करोगे, ये फोर्स नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों को कंबाइन करोगे, मतलब उनका कंपोजिशन करोगे। अब ये कैसे करना है इस पे आने वाले बाद में, यहाँ पे लिख के रखे 4 मेथड मैंने, उस पे आने वाले। तो ये अगर आप 5 फोर्सेस कंबाइन करोगे ना और एक ही रिजल्टेंट मिलेगा आपको, वो जो रिजल्टेंट मिलेगा ना उनका इफेक्ट ये पांचों के बराबर होगा। एक ही फोर्स होगा रिजल्टेंट में, ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है। तो कंपोजिशन करने से आपको क्या मिलेगा, एक ही फोर्स मिलेगा, उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो आप बोल दोगे कि अच्छा बॉडी इस तरफ मूव हो रही है। तो बॉडी का मोशन समझने के लिए आपको कंपोजिशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोर नॉलेज कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ोगे तो ही आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में आपका डिमांड रहने वाला है, अदरवाइज कचरा हो गया है। कितने कॉलेजेस में, कितना सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे इनटेक बढ़ा दिए कॉलेजेस, केवल स्टूडेंट्स चाहते हैं। मार्केट में हालत बहुत बुरी है, बहुत सारे इंजीनियर्स होने के कारण डिमांड सप्लाई का चेन है ना, ज़्यादा अगर सप्लाई इंजीनियर्स का होगा डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड में आपको रहना है तो कोर नॉलेज के साथ जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वापस आ जाओ। अब जैसे कि मैंने बता दिया कंपोजिशन क्या है, उसका यूज़ क्यों करना है। अब चलते हैं कैसे करना है। वी विल फाइंड रिजल्टेंट कौन से सिस्टम का। देखिए, कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ पे ये पहला डायग्राम हटा देता हूँ और इसी के हेल्प से समझा देता हूँ। अब फोर्स सिस्टम इससे पहले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, सबको पता है कौन से फोर्सेस है। कोप्लेनर सिस्टम, नॉन कोप्लेनर सिस्टम। कोप्लेनर में कॉन्करेंट वगैरह है, पैरेलल सिस्टम। अब उसमें पहला जो सिस्टम है कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ
टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। देखिए कोई अगर ऐसा बॉडी है, इस पे केवल दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। कॉन्करेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट होता है। तो ऐसे दो, यहाँ पे एक शर्त है कि दो ही फोर्सेस होना चाहिए। अगर ऐसे दो फोर्सेस वो भी एक पॉइंट पे उनका लाइन ऑफ एक्शन मैच हो रहा है, तो उस टाइम पे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जा सकता है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब ये जो लॉ है मैंने प्री रिक्विजिट में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वापस जाइए, वहाँ पर देख के आपको समझ में आएगा पैरेललोग्राम लॉ क्या है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो ऐसे अगर दो फोर्सेस रहेंगे तो कैसे रिजल्टेंट निकालना है, ये पहला सिस्टम हुआ। दूसरा, कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ मोर देन टू फोर्सेस यूजिंग रिजोल्यूशन मेथड। अब कभी कभी हो सकता है इस पे मोर देन टू फोर्सेस, चार है ना, मोर देन टू है। अगर ऐसे फोर्सेस लगे तो उनका भी रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे हम यूजिंग रिजोल्यूशन मेथड। अब ये रिजोल्यूशन मेथड मतलब होता है किसी इंक्लाइन फोर्स का आपको ऐसा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना देना है। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। तीसरा हमारा सिस्टम है पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जो भी फोर्सेस लगेंगे वो पैरेलल होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। गॉट इट। ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। ऐसे जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे पैरेलली फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनका भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हम सीखने वाले हैं। और एंड में जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अभी जनरल सिस्टम आपको पता है, जब हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे, जनरल मतलब जो फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है और कॉन्करेंट भी नहीं है, ऐसे फोर्स सिस्टम का भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ आई बोल्ट एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। ये देखिए, ये आई बोल्ट है, इस पे एक्ट हो जाएंगे ये दो फोर्सेस। तो ये पूछ रहे कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब आपको पता है जब भी कॉन्करेंट सिस्टम होता है और उसमें दो ही फोर्सेस होते हैं तो हम कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे या कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो अब पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला है, ओके। छोटा न्यूमेरिकल है, 2-3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे P क्या है, Q क्या है, तो ये जो है फोर्सेस है, ये देखो दो फोर्सेस, उनको नाम दे दिए PQ। PQ पता चला। अब अल्फा क्या है, अल्फा मतलब ये दोनों के बीच का एंगल, इसको अल्फा बोलते हैं। अब आएगा कैसे, P और Q का तो वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल पूरा 180 होता है, उसमें से ये 45 है, ये 30 है, तो अल्फा कैसे निकलेगा, 180 माइनस ये एंगल 45 माइनस ये एंगल 30, तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 75, 105 हो जाएगा, 105 डिग्री। गॉट इट, ओके। तो अब क्या करना है, देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, कैल्सी का काम है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना सिंपल होगा। P कितना है 80, 80 का स्क्वायर, Q कितना है 120, 120 का स्क्वायर प्लस 2pq, 2p का वैल्यू 80, Q का वैल्यू 120 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा 105 आया। क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट्स इट, इतना इजी है,
दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आंसर निकलना है और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ताकि क्रॉस चेक हो जाए सबका। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ज़रूर आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल देना। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलने में कोई भी हिचकिचाहट मत दिखाना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।